हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे NEP 2020 के संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रोच और ELPS अप्रोच को डिटेल में समझेंगे कि ये अप्रोच क्या होता है, 4 ब्लॉक क्या है, ELPS क्या है। तमाम चीज़ों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखते हुए एकदम डिटेल में समझ लेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके दोस्तों, यारों इत्यादि तमाम तक जो है इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए एकदम देखते हैं ज़बरदस्त तरीका में। अगर हम लोग बात करें, इसको एकदम बारीकी से लेने की कोशिश करेंगे ताकि माइंड में बैठ जाए। लेकिन आप लोग एक भारी गलती करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। भले ही ये स्क्रीन रिकॉर्डर से चल रहा है, रिकॉर्डर से, लेकिन आपको जो है चीज़ें जहाँ अच्छी मिल रही है, क्लियर हो रही है, वहाँ से कीजिए। क्या दिक्कत है? तो आपको ये नहीं देख रहा है कि चीज़ें आपको कैसे प्रोसीड आ रही है, ये देख रहा है कि आपको उससे क्या लाभ हो रहा है। तो भले ही ये स्क्रीन रिकॉर्डर से चल रहा है इस वीडियो, तो आपको इस वीडियो से क्या लाभ मिल रहा है उसको देखिए। जेटेट की अगर हम बात करें, चाहे सीटेट की बात करें, चाहे कोई टीचिंग एग्जाम की, तो गणित शिक्षण में प्रश्नों को ठोस अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक, गतिविधि आधारित शिक्षण और बच्चों की समझ और गणितीय तर्क पर विशेष जोर दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले 4 ब्लॉक अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है क्या? तरीका। आप किसी चीज़ को कैसे रखते हैं, बात क्लियर है? आप किसी भी चीज़ को, कोई समस्या हो गया, कोई समाधान हो गया, चाहे किसी चीज़ को बताना हो, तो आप कैसे बताइएगा, तरीका क्या होगा? तो यहाँ पर हम जब यहाँ पर पढ़ाया जाता है तो 4 ब्लॉक अप्रोच तरीका से पढ़ाया जाता है। एक टीचर जो है ये अप्रोच को अपनाते हैं ताकि बालक जो है सही ढंग से समझ पाए इस तरीके से पढ़ाने के बाद। तो चलिए देखते हैं क्या है 4 ब्लॉक अप्रोच। 4 ब्लॉक अप्रोच का मूल विचार है गणित को केवल अंकों और सूत्रों के रूप में ना पढ़कर बच्चों को 4 क्रमिक स्तरों से समझाना। अब समझिए, अब क्या है कि जो पारंपरिक शिक्षण नीतियाँ थी, शिक्षा के तरीके थे, उसमें क्या था कि बालक को क्या किया जा रहा था, केवल जो है अंक दे दिए जा रहे थे, सूत्र याद करवा दिए जा रहे थे और वो चीज़ें समझा दी जा रही थी। लेकिन ये तरीका चेंज है। यहाँ पर 4 तरह के 4 स्टेप में काम होंगी पढ़ाने वाला। एक टीचर ये 4 स्टेप को फॉलो करेगा, 4 ब्लॉक को। आइए देखते हैं क्या है 4 स्टेप, 4 क्रमिक स्तर क्या है। अगर हम बात करें, पहला है ठोस जो है, या फिर कह सकते हैं अनुभव वस्तुएं, ठोस चीज़ें जिसे देखकर बालक समझे। दूसरा है भाषा, तीसरा है चित्र और चौथा है प्रतीक। अभी हम समझेंगे उदाहरण के साथ, तो और ज़बरदस्त ढंग से ये बैठ जाएगा। यहाँ पर हम बात करें, यानी बच्चा जो है पहले वास्तविक वस्तुओं से अनुभव करता है, जो वास्तविक चीज़ें हैं। फिर क्या करता है, उस अनुभव को भाषा में व्यक्त करता है। बाद में जो है चित्र प्रतिनिधित्व बनाता है, ये ध्यान रखना है। और अंत में जो है गणितीय प्रतीकों तक पहुंचता है। क्या कर रहा है? पहले वास्तविक वस्तुएं, जैसे हमें क्या करना है, हमें करना है जैसे मान के चलिए किसी को गिनती सिखाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या कर लिए। इसी तरह से हम लोग 9 तक, 0 से 9 तक लेकर 9 गो सेव ले लिए, ठीक है। और तो उस क्या हो गई, वो वस्तुएं अनुभव हो रहा। गिट्टी ले लिए हम लोग 9 गो। तो गिनती सिखाना है, जोड़ सिखाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? पहले क्या कर सकते हैं, जैसे हमको लिखना है 5 + 2, ठीक है। तो 5 यहाँ का किए, गिट्टी 5 ले लिए और 2 और गिट्टी ले लिए। तो ये इस तरह से कॉन्क्रीट रूप से चीज़ों को समझाएंगे। फिर अगर हम लोग बात करें तो भाषा में व्यक्त करेंगे, चित्र प्रतिनिधित्व और लास्ट में गणितीय प्रतीक करेंगे। जैसे कि क्या भी बोले थे, 5 + 2, हाँ ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो समझाएंगे। तो ये इससे क्या होगा, इससे जो है बालकों की समझने की क्षमता बढ़ेगी, समझने का तरीका, और उसे रोचक लगेगा। सरल क्रम, वस्तु अनुभव, बोलकर समझाना, फिर चित्र मॉडल, फिर अंक चिन्ह या सूत्र को बताना लास्ट में। ये सरल क्रम है, ध्यान रखना है। वस्तु से अनुभव करिएगा, फिर बोलिएगा, फिर चित्र मॉडल इत्यादि चीज़ें। अब यहाँ पर समझिए
ब्लॉक 1 यहाँ पर क्या है, अनुभव एक्सपीरियंस के माध्यम से। ब्लॉक 1 की जब हम बात करते हैं तो बच्चा वास्तविक वस्तुओं अपनी गतिविधियों के माध्यम से गणितीय अवधारणा जो है को अनुभव करता है। जैसे जोड़ सिखाना है आपको, तो जोड़ सिखाने के लिए शिक्षक बच्चे को 3 सेव और फिर 2 सेव देता है, ठीक बात है। तो बच्चा स्वयं दोनों समूहों को मिलाता है, 3 सेव और 2 सेव, कुल 5 सेव हो गए। तो ये क्या है, ये आप कॉन्क्रीट रूप से समझा रहे हैं, प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, यहाँ पर बालकों को जो है अनुभव करके सिखवा रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ है, यहाँ बच्चा पहले वास्तविक अनुभव प्राप्त करता है, जैसे उसे वास्तविक रूप से सेव है। उद्देश्य क्या है इसका, अमूर्त गणितियों को सरल बनाना, यानी कि आसानी से बालक समझ सके इसे। दूसरा है बच्चों को सक्रिय बनाना, पूर्व अनुभव से जोड़ना, जो उसके पुराने अनुभव हैं उससे हम कनेक्ट कर रहे हैं। अवधारणा का वास्तविक समझ विकसित करना, ये सब शामिल है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने जो है ब्लॉक को समझा, जिसमें कि हमने वास्तविक वस्तुएं अनुभव करके चीज़ों को क्लियर किया। अब आता है ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में थोड़ा समझेंगे क्या है। अब बच्चा अपने अनुभवों को सरल शब्दों में व्यक्त करता है। अब समझिए, बालक ने क्या किया, अनुभव तो कर लिया, 2 सेव और 5 सेव, 2 से 3 सेव और 2 सेव 5 सेव। अब यहाँ क्या है, बालक क्या कर रहा है, बच्चा कहता है कि मेरे पास 3 सेव थे, 2 मिल गए, अब मेरे पास 5 सेव हो गए। तो ये क्या कर रहा है बालक जो है ये कर रहा है, उसे अपने भाषा में व्यक्त कर रहा है। ये ध्यान रखना, यहाँ बच्चा जो है गणितीय विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करना सीखता है, जो एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था प्रत्यक्ष रूप से, ये चीज़ें हैं। शिक्षक की भूमिका क्या होगा, शिक्षक ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, कितने सेव पहले थे, कितने और मिले, अब कुल कितने हैं, संख्या कितनी बढ़ी घटी, तुमने उत्तर कैसे निकाला, ये सब एक टीचर पूछ सकता है वहाँ पर। ये दूसरे ब्लॉक अप्रोच में दूसरा स्तर है, 4 ब्लॉक अप्रोच में। इससे गणितीय भाषा और तर्क विकसित होगी। अब आता है पिक्चर, चित्र के माध्यम से। अब वास्तविक वस्तुओं के जगह क्या किया जाएगा, चित्र, आरेख, यहाँ पर डॉट्स, चित्रात्मक मॉडल का उपयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब बालक क्या कर रहा था, पहले प्रत्यक्ष अनुभव लिया, एक्सपीरियंस किया, उसे भाषाओं में व्यक्त किया, अब पहुंच रहा है तीसरा स्तर पर बात करें तो यहाँ पर जो है बालकों को चित्र, मॉडल, आरेख इत्यादि के माध्यम से समझाया जाता है। उदाहरण में जैसे 3 सेव, यहाँ पर 3 देख लीजिए पिक्चर है, यहाँ पर 3 सेव का, यहाँ 2 सेव का पिक्चर है, कुल कितने हो गए, 5 हो गए। या कह सकते हैं 3 डॉट प्लस 2 डॉट यानी 5 डॉट, ये चीज़ें हैं। इसका क्या महत्व हो सकता है, ये क्यों करवाया जा रहा है ये सब चीज़ें बालकों के लिए, तो बच्चा वास्तविक वस्तुओं को धीरे धीरे चित्रात्मक प्रतिनिधित्व की ओर बढ़ता है। अब क्या कर रहा था बालक, शुरू में तो अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, फिर भाषाओं में व्यक्त किया, इसके बाद वो कहाँ आ रहा है, चित्रात्मक प्रतिनिधित्व की ओर बढ़ रहा है। ये ध्यान रखना, सिंबल की ओर आ रहा है। यह चरण अमूर्त गणित की ओर जाने वाला महत्वपूर्ण पुल है। अब क्या था, पहले तक 2 चरण में हमने देखा तो बालक मूर्त चीज़ों को कर रहा था, जो उसके आँखों के सामने थी, ये ध्यान रखना है, जो उसे अनुभव कर रहा था, छू रहा था। तो ये अब क्या है, बालक तीसरे चरण में क्या कर रहा है, अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ रहा है, यानी कि अमूर्त गणितीय की ओर बढ़ रहा है, वो चीज़ों को समझ रहा है। अब आता है अगला जो स्टेप है, इसमें सिंबल का उपयोग किया जाता है। चौथा ब्लॉक में इसमें सिंबल का उपयोग किया जाएगा। जैसे हमने क्या किया था, शुरू में 2 सेव रखा था, 2 सेव के जगह अब 2 लिख दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब बच्चा गणितीय संकेतों का प्रयोग करता है, जैसे 3 + 2 5, यहाँ संख्या 3 संख्या जो है यहाँ पर जोड़ का प्रतीक है, फिर क्या है 2 संख्या है, बराबर का ये प्रतीक है। तो सिंबल की ओर जानकारी ले रहा है चौथे चरण में बालक क्या कर रहा है, चौथे चरण में जब एंट्री मार रहा है सीखने के प्रक्रिया में 4 ब्लॉक में, तो वो क्या कर रहा है, सिंबलों को पहचानना सीख रहा है, ये ध्यान रखना। अमूर्त की ओर तो तीसरा चरण में बढ़ गया था वो, जब चित्र और मॉडल के माध्यम से चीज़ें हो रही थी।
महत्वपूर्ण समझिए, बच्चा सीधे जो है 3+2 5 याद करने के बजाय पहले वास्तविक वस्तुएं, फिर भाषा के माध्यम से उसे व्यक्त किया, फिर चित्र के माध्यम, फिर प्रतीक पर पहुंचा है। तो वो बालक चीज़ों को जल्दी नहीं भूलेगा, उसे चीज़ें बहुत लंबी समय तक क्लियर रहेंगी कॉन्सेप्ट, और वो याद करने की टेंडेंसी भी ख़त्म होगी। बालक चीज़ों को समझ चुका है, तो कह सकते हैं हम यहाँ पर तक ले जाने का अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण है। ELPS अप्रोच को आपने समझा, ये पढ़ाने का तरीका है जो 4 स्तर में बालकों को चीज़ें सिखाई जाती है। पहला में था अनुभव करके चीज़ों को, प्रत्यक्ष अनुभव, हमने 3 और 2 सेव दिए, उसे जोड़ने के लिए बताया, वो 5 रखा। शब्दों में व्यक्त किया दूसरे स्तर में। तीसरा स्तर चित्र और मॉडल प्रतीक के माध्यम से चित्र और मॉडल के माध्यम से बात किया। तीसरा स्तर पर अमूर्त की ओर जा रहा था। तीसरा में ये ध्यान रखना है, तीसरा में बालक क्या कर रहा था, डॉट्स, चित्रात्मक मॉडल, आरेख चित्र के स्तर पर अमूर्त की ओर जा रहा था। धीरे धीरे जो वास्तविक चीज़ों को अनुभव कर रहा था उससे हट रहा है। चौथा ब्लॉक में सिंबल का उपयोग करने लगा। प्लस का चिन्ह क्या होता है, माइनस का, 3 क्या है, 5 क्या है, ये तमाम चीज़ें। तो ये है, तो ये तरीका था 4 ब्लॉक अप्रोच। अब एक आता है एक और अप्रोच है ELPS अप्रोच, ये ध्यान रखना है। ELPS अप्रोच क्या है, ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ही कनेक्ट करके दिया गया है, तो समझ लेते हैं। जैसे हमने 4 ब्लॉक अप्रोच को समझा, 4 स्तरों की बात की गणित शिक्षण में, तो ये ELPS अप्रोच को थोड़ा समझेंगे। ई मतलब फुल फॉर्म पूछ लेता है, ELPS अप्रोच में P का अर्थ क्या है, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। S का अर्थ क्या है, L का अर्थ क्या है, E का अर्थ क्या है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये भी एक तरीका है पढ़ाने का। E का मतलब है एक्सपीरियंस, यानी अनुभव करके। L का मतलब है लैंग्वेज, भाषा। P का मतलब है पिक्चर, और S का मतलब वही सिंबल है। ELPS अप्रोच वही है, ध्यान रखना। अभी हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया। आइए देखते हैं उदाहरण में संख्या 8 की समझ। आइए समझे। एक्सपीरियंस, बच्चा को 8 कंचे दिए जाएंगे, 8 गिट्टी दे दिया जाएगा, 8 कोई वस्तुएं दे दी जाएंगी। तो ये 3 चीज़ें हैं। बच्चे को 8 कंचे दें। लैंग्वेज, बच्चा क्या बोला, मेरे पास 8 कंचे हैं, तो ये चीज़ें हो गया। पिक्चर क्या है, 8 बिंदुएं बनाई जाएं, ये पिक्चर है, ध्यान रखना है। भाषा में क्या था, बालक बोल रहा है कि 8 कंचे हैं मेरे पास। एक्सपीरियंस क्या कर रहा था, वास्तविक रूप से 8 कंचे हैं, तो ये चीज़ें हैं। पिक्चर में क्या था, 8 बिंदुएं बनाई गई। इसके बाद सिंबल आता है, अंत में 8 जो है सिंबल के रूप में उपयोग करता है। यही है ELPS अप्रोच की क्रमिक यहाँ पर प्रक्रिया, ये ध्यान रखना है, क्रमिक प्रक्रिया। E मतलब एक्सपीरियंस, L मतलब लैंग्वेज, P मतलब पिक्चर, और S मतलब सिंबल। ये तरीका है ELPS अप्रोच किसी बालक को पढ़ाने का। अभी हमने चर्चा डिटेल में किया था इसकी। आइए समझे 2020 और ELPS अप्रोच का संबंध। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 21वीं सदी का शिक्षा नीति है, उससे संबंध ELPS अप्रोच का। NEP 2020 में प्रारंभिक शिक्षा में बुनियादी साक्षरता और जो है संख्यात्मक को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अब क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो प्रारंभिक शिक्षा में बुनियादी साक्षरता और यहाँ पर क्या है, संख्यात्मक यानी कि FLN को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, ये ध्यान रखना है। जैसे गणित सीखने में जोर है, अनुभव शिक्षण, गतिविधि आधारित, स्थानीय संदर्भ, खेल के माध्यम से तर्क, समस्या समाधान, समझने आधारित सीखना, रटने के बजाय अवधारणा को निर्माण। ये रूट लर्निंग वाला जो सिस्टम देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है बाल केंद्रित शिक्षा। रूट लर्निंग यानी कि जो रटने की टेंडेंसी है वो सही नहीं है, ये ध्यान रखना है, नेगेटिव रूप में लेकर चलना है। इसे ELPS जैसे प्रक्रिया को ठोस अनुभव, अमूर्त गणितीय प्रतीकों तक पहुंचने में उपयोगी है। आइए अब ऑनलाइनर पर आते हैं, महत्वपूर्ण है ये। कह रहा है क्वेश्चन कि ELPS में E का अर्थ है एक्सपीरियंस, L का अर्थ लैंग्वेज, P का अर्थ पिक्चर, S का अर्थ सिंबल है। ELPS में क्रमिक, ELPS का क्रम है अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक। ELPS का उद्देश्य गणितीय अवधारणाओं को क्रमिक अर्थपूर्ण बनाना है। एक्सपीरियंस चरण में वास्तविक और ठोस अनुभव दिया जाता है। लैंग्वेज चरण में बच्चा अपने गणितीय विचार को शब्दों में व्यक्त करता है।
लैंग्वेज में क्या है, सभी में तो व्यक्त करेगा। पिक्चर चरण में चित्रात्मक प्रतिनिधित्व किया जाता है, धीरे धीरे अमूर्त की ओर बढ़ता है बालक। सिंबल चरण में गणितीय संकेतों और संख्याओं का प्रयोग होता है। 2 + 3 + 2 = 5, ये प्रतीकात्मक निरूपण है, ये ध्यान रखना। चौथे चरण की बात है यहाँ पर, सिंबल वाला। तो वस्तुओं को गिनना यानी एक्सपीरियंस का उदाहरण है। वस्तुओं को आप गिन रहे हैं तो ये अनुभव कर रहे हैं, पहला स्तर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास 5 गेंदें हैं। लैंग्वेज चरण का उदाहरण है ये, क्योंकि वो भाषा में व्यक्त कर रहा है। 5 बिंदु बनाना पिक्चर चरण का उदाहरण है। 5 लिखना सिंबल है। गणित शिक्षण को ठोस अनुभव अमूर्त अवधारणा को समझने में सहायता करता है। ठोस चीज़ों से धीरे धीरे अमूर्त की ओर हम जाएंगे। ठोस मूर्त चीज़ें हो गई। ELPS में बच्चा केवल निष्क्रिय श्रोता नहीं होता है, सक्रिय श्रोता होता है। ELPS बाल केंद्रित अधिगम से जुड़ा हुआ है, यानी कि बालक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो रहा है। ELPS में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः सुविधादाता का होता है। ELPS ही नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा में ही सुविधादाता का होता है। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक का होगा। ये शब्द इम्पोर्टेंट है। गणित में केवल उत्तर की अपेक्षा प्रक्रिया और तर्क महत्वपूर्ण है। गणित में ही नहीं, सब सब्जेक्ट में, और भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ तो चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। और जो है CDP के वीडियो पूरा अपलोड है, SST का अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। तमाम चीज़ें हो रही है। और हिंदी इंग्लिश के भी कुछ वीडियो अपलोड है, CTET का भी अपलोड है, JTET का भी, ये ध्यान रखना। NEP 2020 में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक को प्रमुखता दी गई है। FLN का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है तो थोड़ा देख लीजिए इसे। FLN का फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये ध्यान रखना। गणित सीखना दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग गणित शिक्षण को अर्थपूर्ण बना सकता है। खेल आधारित गतिविधि प्रारंभिक गणित सीखने में उपयोगी है। गणित में बच्चे की गतिविधियां सीखने का अवसर हो सकता है। बच्चे की रणनीति को समझना गणित शिक्षक का महत्वपूर्ण भाग है, शिक्षण का। गणित भाषा में संख्या, तुलना, अधिक, कम आदि शब्द महत्वपूर्ण है। चित्र जो है गणितीय विचारों को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करने में मदद करता है। प्रतीकात्मक रूप से अपेक्षाकृत अधिक अमूर्त होता है। ELPS जो है वास्तविक वस्तुओं से प्रतीकों की ओर संक्रमण क्रमिक होता है। ELPS में जो है क्या हो रहा है, वास्तविक चीज़ें पहले है, फिर क्या हो रहा है, प्रतीक की ओर हम बढ़ जा रहे हैं लास्ट में। जोड़ सीखने में वस्तुओं को समूहिक करना एक्सपीरियंस कहलाता है, अनुभव कहलाता है। वस्तुएं जब आप एक साथ ला रहे हैं। घटाव में वस्तुओं को हटाना, ठोस अनुभव वही चीज़ है जो जोड़ में है। बराबर जो है ये सिंबल का प्रतीक है। अधिक कम गणितीय भाषा का उदाहरण है। संख्या बोध विकसित करने में गणित की गतिविधि उपयोगी है। गणित शिक्षण में प्रश्न पूछना बच्चों की सोच को विकसित करेगा। एक ही समस्या को अनेक तरीकों से हल करना गणितीय सोच बढ़ाता है। केवल रटकर सूत्र याद करना गहरी अवधारणात्मक समझ नहीं है, ये ध्यान रखना। रटना तो है ही नहीं। गणित में समस्या समाधान एक महत्वपूर्ण अधिगम का उद्देश्य है। बच्चों को अपने समस्या समाधान विधि को समझने का अवसर मिलना चाहिए। गणित अवधारणाओं को संदर्भित उदाहरणों से जोड़ना चाहिए। ELPS विशेष रूप से प्रारंभिक गणितीय अवधारणाओं के लिए उपयोगी ढांचा है। ठोस सामग्री को जो है यहाँ पर मैनिपुलेटिव भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। जो ठोस सामग्री है उसे मैनिपुलेटिव भी कहा जाता है। अबेकस जो है संख्या बोध के लिए उपयोगी शिक्षण सामग्री है। चित्र मॉडल अमूर्त प्रतीकों के बीच पुल का काम करता है। चित्रात्मक मॉडल जो तीसरे स्तर पर हमने चर्चा किया था, पिक्चर के माध्यम से चीज़ों को क्लियर किया जा रहा था। गणित शिक्षण में बच्चों को पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। अवधारणाओं को समझने के बाद प्रतीकों का प्रयोग अधिक अर्थपूर्ण है। NEP 2020 रटने की अपेक्षा समझ, दक्षता और अनुप्रयोग पर बल देता है। ELPS में सबसे महत्वपूर्ण टिक याद रखिए, ELPS अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक। आइए MCQ पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है ELPS में E का अर्थ क्या है, एक्सपीरियंस होगा, ये ध्यान रखना। ELPS में E का अर्थ है एक्सपीरियंस यानी अनुभव। बच्चा पहले वास्तविक अनुभव दिया जाता है, जैसे कि हमने 2 और 3 से दिए थे, कंचे दिए थे। ELPS का सही क्रम कौन सा है, तो पहले क्या हो जाएगा, E होगा, फिर L होगा, फिर P होगा, फिर S होगा, तो C ऑप्शन।
पहले क्या करेगा, बालक वास्तविक चीज़ों से अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, भाषा के माध्यम से व्यक्त करेगा, चित्र के माध्यम से समझेगा, अंत में सिंबल तक पहुंचेगा। बच्चा 4 गेंदे गिनता है, यह किस चरण का उदाहरण है? 4 गेंदे गिनता है तो ये एक्सपीरियंस चरण का उदाहरण है, क्योंकि वास्तविक चीज़ों, वास्तविक वस्तुओं से प्रत्यक्ष गतिविधि कर रहा है, अनुभव चरण है ये। मेरे पास 6 पेंसिल है, किस चरण का है? तो ये आपको लैंग्वेज वाला है, क्योंकि वो व्यक्त कर रहा है, अपने आप को बता रहा है, बच्चा अपने गणितीय अनुभव को शब्दों में व्यक्त कर रहा है। 7 बिंदुओं का चित्र बनाना किस चरण का उदाहरण है? तो ये पिक्चर वाला है, तीसरे चरण का उदाहरण है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिंबल चरण का उदाहरण कौन सा है? तो सिंबल चरण का उदाहरण है 5 वस्तुएं कहना, ये तो लैंग्वेज हो गया, 5 वस्तुएं उठाना एक्सपीरियंस हो गया। 5 बिंदु बनाना जो है ये सिंबल चरण का उदाहरण, 5 लिखना, 5 बिंदु बनाना पिक्चर वाला उदाहरण है। आगे बढ़िए, ELPS का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है अनुभव से प्रतीकात्मक समझ तक पहुंचना। ELPS ठोस अनुभव को धीरे धीरे अमूर्त गणितीय प्रतीकों से जोड़ता है। पहले हमने क्या किया था, ठोस चीज़ें दिया, वास्तविक चीज़ें बालकों को दिया, फिर क्या है, सिंबल तक पहुँचे। NEP 2020 में प्रारंभिक स्तर पर किस पर जो है विशेष बल दिया जाता है? तो FLN पर दिया जाता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, अर्थात बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक। शिक्षक बच्चों को 3 लाल और 2 नीले वस्तुएं देकर कुछ वस्तुएं गिनने को कहता है। यह मुख्यतः किससे जोड़ा गया है? तो यह अनुभव अधिगम पहला है। अगला है अधिक कम बराबर किससे संबंधित है? तो ये आपको जो है अधिक कम बराबर जो है आपको गणितीय भाषा से संबंधित है। 3 + 4 7 में प्लस क्या है? तो प्लस प्रतीक है, ध्यान रखना है, गणितीय प्रतीक है। तो ये चीज़ें हो गया। तो अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि गणित में बच्चों की गलतियां को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? सीखने के, सोच और समझने के अवसर के रूप में, गणित में ही नहीं सभी सब्जेक्ट में। आगे बढ़ते हैं। बच्चे की गलती उसकी सोच और रणनीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती है। निम्न में से बाल केंद्रित गणित शिक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो बाल केंद्रित गणित शिक्षण का उदाहरण है बच्चों वस्तुओं को गतिविधि करके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। चित्रात्मक निरूपण का प्रमुख लाभ क्या है? चित्रात्मक निरूपण का प्रमुख लाभ ये है कि अमूर्त विचारों को दृश्य के रूप में देखना। तो ये 14 का ए हो जाएगा। कह रहा है कि अबेकस का प्रयोग मुख्यतः किस में मदद करता है? तो संख्या बोध में करेगा अबेकस का प्रयोग। गणितीय समस्या के संदर्भ में शिक्षक को किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए? ये है समाधान की प्रक्रिया और तर्क पर, सी ऑप्शन। अगला कह रहा है कि बच्चे को पहले वस्तुओं से 2 + 3 समझाना, फिर 2 + 3 यहाँ पर लिखवाना किस विचार को दर्शाता है? तो ये पहले समझा रहा है वस्तुओं से, तो ये आपको ठोस से अमूर्त की ओर बढ़ रहा है, बी ऑप्शन है। पहले वास्तविक चीज़ें दिखा रहा है, फिर सिंबल की ओर चला जा रहा है, तो अमूर्त है। ELPS में लैंग्वेज चरण क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि बच्चा को गणितीय विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है, ए ऑप्शन। अगला है निम्न में से NEP 2020 की भावना अधिक अनुकूल कौन सा तरीका है? तो गतिविधि, अनुभव, समाधान, माध्यम इत्यादि। एक शिक्षक पहले बच्चों को 5 खिलौने देता है, फिर बच्चे उनसे संबंधित वाक्य बोलते हैं, 5 बिंदु बनाते हैं, अंत में 5 लिखते हैं। किसका उदाहरण है? तो ELPS का उदाहरण है। ELPS का मतलब है, पहला है एक्सपीरियंस यानी खिलौना जो वास्तविक चीज़ है, दूसरा है लैंग्वेज यानी वाक्य, तीसरा है सिंबल यानी यहाँ पर पिक्चर, बिंदु जो हो गए वही पिक्चर है, सिंबल जैसे 5 लिखा, तो ELPS का उदाहरण है। आइए क्विक रिवीजन देख लेते हैं। अभी तक भी लाइक नहीं किए होंगे तो तुरंत लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब, तमाम चीज़ें कर दीजिए। सुपर रिवीजन में बात करें तो ELPS 4 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें पहला है एक्सपीरियंस, वस्तुओं से सीखना, दूसरा है लैंग्वेज, सरल शब्दों में बताना, तीसरा है पिक्चर, चित्र, मॉडल, आरेख बनाना, चौथा है सिंबल, संख्या, चिन्ह और सूत्र लिखना। एक लाइन में याद रखें, पहले करके देखो, फिर बोलकर समझो, फिर चित्र बनाओ और अंत में प्रतीक लिखो। ध्यान रखना है एग्जाम टिक अगर प्रश्न में वास्तविक वस्तुएं, बोलना, चित्र और संख्या, चिन्ह का क्रम दिया है तो उत्तर ELPS अप्रोच होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, चीज़ें हमने क्लियर कर लिया है।